आपने अपने जीवन में एक पुरुष को कितनी लड़कियों से विवाह करते हुए देखा और सुना होगा? हद से हद एक, दो या तीन। आपने अपने जीवन में एक पुरुष को कितनी लड़कियों से विवाह करते हुए देखा और सुना होगा? एक, दो या हद से हद तीन। फिर भी ना होने वाली घटना घट जाए तो ये गिनती बढ़कर चार तक पहुंच सकती है, लेकिन पाँच होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए हम आपको रूबरू करवाएं एक ऐसे शख्स से जिसने अपने जीवन काल में 24 लड़कियों से विवाह कर चुका था, वो भी महज 28 साल की उम्र में, जिसमें शायद एक से दूसरा विवाह कर पाना नामुमकिन जैसा होता है। कौन था ये शख्स, क्या करता था और इतनी शादियों की वजह और तरीका उसका क्या रहा? ये सवालों की जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। बंगाल से आई इस चौंका देने वाली घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किस तरह एक महज 28 साल का युवक अपने जीवन काल में 24 विवाह संभव कर पाता है। आइए हम आपको इन सभी राजों से, इन सभी सवालों से वाकिफ़ करवाते हैं और इन राजों से पर्दा हटा देते हैं। बंगाल में रहकर 24 लड़कियों से विवाह करने वाला ये 28 वर्षीय रोमियो फर्जी दस्तावेज और प्रमाण पत्र बनाकर बंगाल और बिहार की लड़कियों को बेवकूफ़ बनाता व उनसे विवाह किया करता था, जिसका काम विवाह से अधिक बढ़कर लड़कियों का इस्तेमाल करना व ससुराल से पैसे, गहने और कीमती सामान को लेकर 9-2-11 होना था। स्थान, लड़की और प्लानिंग, इन तीनों को बदलने के साथ साथ ये अपना नाम और दस्तावेज, प्रमाण पत्र, आधार कार्ड भी बदल दिया करता था और लड़की को प्रेम के जाल में फंसाने का इसका वही पुराना तरीका था। और उसके घर वालों को मनाने के लिए सभी जगह एक ही तरीके का इस्तेमाल किया करता था, जिसमें ये बताया करता था कि ये अनाथ है, इसका पूरी दुनिया में कोई भी देखने वाला नहीं है। अपने कामकाज में ये खुद को जेसीबी का ड्राइवर बताया करता था, जेसीबी चलाने वाला बताया करता था। सड़क निर्माण करना और उसको सुधारना, संभालना, सड़क की मरम्मत करना इसका पेशा और काम था। नई जगह जाकर ये रोमियो सीधी सादी लड़कियों को ढूंढना शुरू कर देता था। लड़की मिलने के बाद उनसे प्रेम संबंध बनाता और प्रेम विवाह कर लेता था। विवाह के बाद वह कुछ दिन उसके साथ रहता व मौका पाते ही घर के सारे जेवर, पैसे और कीमती सामान बटोर कर फरार हो जाता था। ऐसा लगातार चलता रहा और काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हुई और काफ़ी लड़कियों को इस्तेमाल करके इसने इसी तरह चूना लगाया। अंत में जाकर इसका 24वां विवाह होता है। वहाँ भी एक यही कहानी रचता है, खुद को अनाथ बताता है, जेसीबी ड्राइवर बताता है और बाद बाकी सारा कुछ नया उनके आगे पेश कर देता है। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि ये जाल उसका आखिरी जाल बन जाएगा। लड़की जिसका नाम रेशमा था, उसको प्यार के जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लेता है व उसका सारा नगद व सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो जाता है। रेशमा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है क्योंकि वह रोमियो से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करती थी। वह प्यार में धोखा मिलने के बाद वह अपने जीवन का अंत करने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़ी हो जाती है। मौके पर देखने वाले लोग उसको लेकर पुलिस थाने में चले जाते हैं। वहाँ वह आप बीती बताती है कि किस तरह उसको प्रेम के जाल में फंसाकर उसके साथ धोखा छल किया गया। सागर दिघी थाने में रेशमा का मामला दर्ज कर लिया गया व मामला दर्ज करने के तुरंत बाद ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी व सर्च टीम ने भी इस मामले को बहुत ही गंभीर रूप से हैंडल करना शुरू कर दिया था।
मामला दर्ज करने के करीब 10 दिन बाद रोमियो को दत्तापुकुर नामक गांव में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसको सागर दिघी थाने में लाया गया। रोमियो को जब पुलिस हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आ गया। उसने अपना नाम असबुल्ला बताया था, साथ ही साथ नाम के उसने अपनी सारी प्लानिंग भी कबूल ली और प्लानिंग के साथ कबूले कि किस तरह उसने 23 और शादियां पहले से ही कर रखी हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। अब उस रोमियो पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये हैरान कर देने वाली घटना ने 24 लड़कियों की व उसके परिवारों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी थी, जो एक छोटे से गलत फैसले की वजह से हुआ था। गलत फैसला ये कि इनमें से किसी ने भी उसका फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं की, उसकी हकीकत जानने की कोशिश नहीं की। जो उसने बताया उसको मान लिया। हमें और आपको ज़रूरत है कि ऐसे फ्रॉडों से बचकर रहें और सावधान